नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जो इस वक्त जो है तमाम जो है एससी एसटी रिजर्वेशन के ऊपर जितने भी मुद्दे हैं, बहन जी ने कोई ऐसा नहीं है जिस पर छोड़ा नहीं है। लेकिन कांग्रेस जो संविधान बचाओ की बात करती थी, अखिलेश यादव जो संविधान बचाओ की बात करते थे, वह इस पर कुछ भी नहीं बोले हैं सदन के अंदर, संसद के अंदर। लेकिन बहन जी की ताबड़तोड़ जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बहन जी सोशल मीडिया पे इस वक्त ब्रांड की तरह, पूरे फायर ब्रांड की तरह दिखाई देती हैं। चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, सभी पे अब बहन जी बहुत तेजी से नजर आ रही हैं। ये सब देखते हुए तमाम पार्टियों ने इस वक्त एससी एसटी के ऊपर रोक भी लगा दी है। क्या है वो माजरा, हम फिर जानेंगे। खड़गे साहब वही खड़गे साहब हैं जिनको देश का प्रधानमंत्री बनाने की बात हो रही थी, लेकिन इस वक्त उनको बहुत बड़े बड़े पदों पे नहीं रखा गया। पहले खड़गे साहब का एक वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्यों बहन जी इतना फायर ब्रांड होती जा रही हैं। मेरे को बनाने वाले यहाँ बैठे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी। ना रमेश बना सकता है, ना आप बना सकते हैं, जनता ने मुझे बना। इस तरीके के वीडियो को देखकर और क्या लगता है कि बहन जी इतने फायर तरीके से क्यों सोशल मीडिया पे लगातार स्टेटमेंट दे रही हैं? मैं तो खड़गेश जी का वीडियो देख के मैं हैरान हो गया जी। आज जो खड़गेश जी भारत का संविधान यानी जो पार्लियामेंट का अंदर खड़ा होके जो बोल रहे हैं ना, वो सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर का देन है। बाबा साहेब अम्बेडकर भारत का संविधान का आर्टिकल 19 नहीं लिखते तो क्या खड़गेश जी वहां खड़ा होके कुछ बोल पाते? वो स्पीच रखने की अधिकार नहीं था। आज वो बता रहे हैं सोनिया गांधी जी ने उन्हें बनाया। मैं पूछना चाहता हूं, आर्टिकल 330 के तहत हाउस ऑफ पीपुल में जो रिजर्वेशन मिला है, वो रिजर्वेशन को हटा दीजिए। खड़गेश जी जा पाएंगे क्या? वार्ड मेंबर भी बन नहीं पाएंगे। बहुत मेहनत के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत का संविधान का आर्टिकल 330 के तहत हाउस ऑफ पीपुल में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को एमपी बनने की अधिकार दे दिए हैं। और वो वहां भारत का सबसे बड़ा पंचायत में ओपनली कह रहा है मेरे को बनाने वाले सोनिया गांधी। मैं बहुत हैरान हो रहा हूं। ऐसे लोगों को कहते हैं गांधी का हरिजन। ये गांधी का हरिजन बाबा साहेब का मिशन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। खड़गेश जी जब इलेक्शन चल रहा था, खड़गेश जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस दावा ठोक रहा था। इलेक्शन खत्म हो गया, ओपोजिशन लीडर भी नहीं बनाए। राहुल गांधी खुद बन गए ओपोजिशन पार्टी का लीडर जी। अरे ओपोजिशन पार्टी का लीडर भी उन्हें नहीं बनाए और ये बता रहे हैं सोनिया गांधी जी ने उन्हें आज इतना बना दिया जी। बाबा साहेब अम्बेडकर का आर्टिकल 21 नहीं होता तो उन्हें स्कूल नहीं मिलता पढ़ने के लिए। बाबा साहेब अम्बेडकर का आर्टिकल 21 नहीं होता तो उन्हें 2 वक्त का रोटी नहीं मिलता, जीने की अधिकार नहीं मिलता। बाबा साहेब अम्बेडकर का आर्टिकल 19 नहीं होता तो उन्हें ना बात रखने की आजादी मिलता, ना अपना बिजनेस करने की आजादी मिलता, ना अपना बैंक अकाउंट खोल के पैसा रखने की आजादी मिलता, कुछ नहीं मिलता। ये कैसे बात कह रहे हैं? मुझे बहुत हैरान लग रहा है। वक्त वक्त पर मनुवादियों ने अनुसूचित जाति को इस्तेमाल किया है। बाबा साहेब को हराने के लिए काजलकर को इस्तेमाल करना, बाबा साहेब को रोकने के लिए काजलकर को कैसे इस्तेमाल किया गया था, इतिहास कभी नहीं भुला है। बाबा साहेब को रोकने के लिए कैसे 1945 फर्स्ट जनरल इलेक्शन में बाबा साहेब को रुलाया गया था, इतिहास कभी नहीं भुला है। वही हरिजन है ना। जितने भी हरिजन ऐसे ही बात कहते हैं, लेकिन बाबा साहेब का दलित, बाबा साहेब का बहुजन, बाबा साहेब का सिपाही कभी भी ये बात नहीं कहते, क्योंकि वो जानता है भारत का संविधान का आर्टिकल 330, इसीलिए उन्होंने एमपी बना है। वो जानता है भारत का संविधान का आर्टिकल 21 जीने की अधिकार, शिक्षा की अधिकार मिला है। वो जानता है आर्टिकल 19 जिसके वजह से उन्हें बात रखने की अधिकार मिलता है, अपना एसोसिएशन बनाने की अधिकार मिलता है, भारत में कहीं भी घूमने की अधिकार मिलता है और अपना बिजनेस खड़ा करने की अधिकार मिलता है। और ये मूर्खता है। मैं सोचता हूं मैं बाबा साहेब को मानने ये जो लगभग 7,000 कम्युनिटी यानी भारत वर्ष को तोड़ने के लिए, भारत का क्षमता को तोड़ने के लिए मनुवादियों ने लगभग 7,000
कास्ट एंड सब कास्ट में डिवाइड कर दिए। बाबा साहब ने उनका परिवार का पांच सदस्य का बलिदान के बाद हमें 3 समूहों में रखे, जैसे आर्टिकल 340 के तहत ओबीसी, आर्टिकल 341 के तहत एससी, आर्टिकल 342 के तहत एसटी। लगभग 4000 कम्युनिटी को इकट्ठा कर दिए, माला की तरह, फूल की तरह माला बनाए और आर्टिकल 340 में ओबीसी को लाए, फूल की तरह माला बनाए। 1500 से ज्यादा अनुसूचित जाति को आर्टिकल 341 के तहत रखे, आर्टिकल 342 के तहत 1000 से ज्यादा आदिवासियों को यूनाइटेड कर दिए। आज वो यूनाइटेड को तोड़ने का वक्त आ गया है। कौन तोड़ रहा है? मनुवादी तोड़ रहा है। मनुवादी जान चुके हैं जो उनका 7000 कम्युनिटी था उनको बाबा साहेब ने यूनाइटेड करके एससी एसटी ओबीसी कर दिए हैं। इसीलिए आज जो सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आ गया है वो बहुत बड़ा खतरनाक है। उसमें बचने के लिए हमारा लड़ाई शुरू हो गया है, क्योंकि ना ये जानता है हर वक्त तोड़ने के लिए कोशिश करता है। एसटी को तोड़ा जा गया, एससी को तोड़ा गया, मतलब कितना खतरा। ओबीसी को पहले तोड़ा गया, ओबीसी चुपचाप बैठ गया। आज ओबीसी जान चुका है, यानी आने वाला कल लड़ाई एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सब मिलकर लड़ रहे हैं, क्योंकि हम जान चुके हैं ओबीसी को कैसे क्रिमिनल में रखकर उनको एनएफएस करके लगभग हर साल 40 से 50 आईएएस पोस्ट को कैसे मनुवादी खा रहा है। भारत में पता चल चुका है। आपको पता है आईआईएम में जीरो है, हमारा हिस्सा नहीं है। वो एनएफएस करके वहां हमारा फैकल्टी ही नहीं है। 45 यूनिवर्सिटी भारत का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 45, वहां हमारा फैकल्टी ही कम है। तो इसीलिए आज आप भारत वर्ष में ऐसा एक वक्त आया है, वो गांधी का गोद में सोने वाले लोग को लोग लात मारने की तैयारी कर चुके हैं। जी, इलेक्शन का पीरियड में ये वोट मांग रहे थे बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर संविधान बचाने के लिए। राहुल और पीडीए बनाए थे कौन? पीडीए यूपी में बनाए थे वो मुलायम सिंह यादव का लड़का अखिलेश यादव। और भारतवर्ष में जिस कांग्रेस को दादा साहेब कांशीराम और बहन मायावती जी ने ला के सड़क पर खड़ा कर दिए थे, 50-40 एमपी के लिए तरस रहे थे, वो 30 से 40 एमपी तक आ गया। ऐसे कर दिया था बहुजन समाज पार्टी। बसपा को कमजोर करने के लिए उत्तर प्रदेश में बाबा साहेब अम्बेडकर का फोटो को लेकर संविधान को बचाने की नारा देकर हमारा बुद्धिजीवियों का वोट ले गए हैं। आज लोग ठगी महसूस हो रहे हैं, क्योंकि सदन में, पार्लियामेंट में यूं तक नहीं बोले राहुल गांधी जी, यूं तक नहीं बोले राहुल गांधी जी ने। पहला धोखा मिला, खड़गेस को ओपोजिशन लीडर नहीं बनाए। उसी दिन बहुजन समाज समझ गया कांग्रेस कितने धोखेबाज है। वो जो कहता है वो नहीं करता है, वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विरोधी है। आज 1 अगस्त में जब सुप्रीम कोर्ट, महामहिम सुप्रीम कोर्ट का द्वारा वर्डिक्ट आया, रिजर्वेशन का अंदर रिजर्वेशन, यूं तक नहीं बोले राहुल गांधी जी, यूं तक नहीं बोले। जब बहन मायावती जी लगातार प्रेस मीट करने लगी, 4, 9, 10 कंटिन्यू जब प्रेस मीट करने लगी, तब जाके नींद उड़ा किसको? सत्तारूढ़ दल को भी नींद उड़ गया और कांग्रेस को भी नींद उड़ गया। कांग्रेस किसको लाके खड़ा कर दिया? खड़गेस को। काजलकर को हम जानते हैं, वो बैठा खड़ा हुआ गधा है, बैठा हुआ हाथी से भी छोटा है। ये आज का काजलकर है, खड़गेस जी आज का काजलकर है। बहुजन समाज जान चुके हैं। उनका जो स्टेटमेंट आता है वो कह रहा है कि रिजर्वेशन के बारे में हम सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? दूसरी तरफ आप देखिए, उनका कांग्रेस का शासन स्टेट आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आते ही आंध्र प्रदेश का गवर्नमेंट तैयार हो गया है इनको जल्दी इंप्लीमेंट करने के लिए। जल्दी उताबिला है, फटाफट इंप्लीमेंट करो, एससी एसटी में फूट डालो और शासन करो। कर्नाटका का सीएम डिक्लेयर कर दिए हम लोग जल्दी इनको इंप्लीमेंट करेंगे, तमाम एग्जीक्यूटिव को हम लेटर कर देंगे और फटाफट इनको तोड़ डालेंगे और 200 साल तक राज करेंगे। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। हम काजलकर को समझते हैं, हम आज खड़गेस जी को भी समझ रहे हैं। बुजुर्ग आदमी है, हम उन्हें ज्यादा रेस्पेक्ट देते हैं। जब कम्युनिटी का टक्कर आता है ना,
कम्युनिटी का टक्कर और पॉलिटिकल पार्टी का टक्कर होता है तो पॉलिटिकल पार्टी से छोड़कर कम्युनिटी का साथ देना चाहिए, लेकिन ये लोग कम्युनिटी को साथ नहीं दे रहे हैं। जो वर्गीय जो अनुसूचित जाति का कम्युनिटी है, जो अनुसूचित जनजाति का कम्युनिटी है, उन्हें प्रोटेक्शन देना उनका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन वो नहीं देगा क्योंकि उनको कौन बनाया? सोनिया गांधी ने बनाया ना। बाबा साहेब का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो कह रहा, वो किस मुंह से कह रहा है? ऐसे लोगों को आर्टिकल 330 छोड़ देना चाहिए क्योंकि रिजर्वेशन कोटा में हाउस ऑफ पीपुल में आते हैं। ऐसे लोगों को आर्टिकल 19 छोड़ देना चाहिए क्योंकि आर्टिकल 19 उन्हें बोलने की आजादी देता है, कपड़ा पहनने की आजादी देता है, बिजनेस करने की आजादी देता है। ऐसे लोगों को आर्टिकल 21 छोड़ देना चाहिए, जीने की हक भी नहीं है। तो बहुजन समाज जान चुका है। उस ऐसा वक्त था, बाबा साहब का पीरियड में मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, इसीलिए कजलकर को समझ नहीं पाए, गांधी को समझ नहीं पाए। आज कांग्रेस जो काम कर रहा है ना, उनका फल वो भोगेगा। बहन मायावती जी इसीलिए बार बार वो मीडिया का सामने आके बता रही है, पार्टी से उठकर आप लोगों को मिलकर ये महा आपदा से कम्युनिटी को बचाना है। वो कह रही है जितना एमएलए, यानी जितना हजारों से ज्यादा एमएलए रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, हजारों से ज्यादा एमएलसी रिजर्व कैटेगरी में आता है, 131 से ज्यादा एमपी रिजर्व कैटेगरी में आता है। ये सब लोग को यूनाइटेड होकर संविधान को बचाना है, रिजर्वेशन को बचाना है। बहन मायावती जी उनका प्रेस मीट में बताते, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप? वो कह रही है पॉलिटिकल पार्टी बड़ा नहीं है, बड़ा कौन है? ये कम्युनिटी। बड़ा कौन है? ये समाज। इतना इशारा बहुजन समाज को काफी है। बहुजन समाज जान चुके, बहन मायावती जी अब छोड़ने वाली नहीं है। तुरंत सेंट्रल गवर्नमेंट हरकत में आ जाता है, तुरंत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट हरकत में आ जाते हैं और जितने भी चुने हुए मनुवादी पार्टी का अंदर आने वाले एमपी उनका आका का बात सुनकर चले जाते हैं पीएम से मुलाकात करने के लिए। वो भी एक सोचे समझी रणनीति है। दोनों को यहां इस्तेमाल किया गया है, गोदी मीडिया को इस्तेमाल किया गया है और इलेक्टेड एमपी को इस्तेमाल किया गया है। तब कैबिनेट मंत्रिमंडल क्या प्रेस मीट आया? वो कौन प्रेस मीट दिया? वो भी अश्विनी वैष्णव जी ने। उनका एक मंत्री, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर एंड रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी मीडिया का सामने आते हैं और ये बताते हैं कि हम क्रिमिलेयर का जो व्यवस्था है, भारतवर्ष में सुप्रीम कोर्ट जो क्रिमिलेयर का बात रखा है, वो क्रिमिलेयर बात नहीं रहेगा, वो बाबा साहेब का मूल संविधान का हिसाब से चलेगा। ऐसे आश्वासन देते हैं। प्रधानमंत्री जी भी ये आश्वासन देते हैं हमारा एमपी को, जो रिजर्व कैटेगरी से यानी आर्टिकल 330 का दया से हाउस ऑफ पीपुल बन के गए हैं। शायद ये भी सोचते होंगे खड़गे जी की तरह उनको एमपी बीजेपी ने बनाया होगा, ऐसे सोचते होंगे। तो इन लोगों को बताया जाता है आपको मैं हमारा आश्वासन है मूल संविधान ही रहे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।